वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड के मामले कम होने के बाद ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में अब तक 1376 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी के पीजीआई में 40 मरीज, लोहिया में 34 मरीज भर्ती हैं। केजीएमयू में 265 मरीजों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि कोरोना संक्रमण पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की बात करें तो उसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केजीएमयू में 265 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में अब तक 1376 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी के पीजीआई में 40 मरीज, लोहिया में 34 मरीज भर्ती हैं। तो केजीएमयू में 265 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो अब ब्लैक फंगस भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मरीजों के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार रोक लगाने में कामयाब रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में अब तक 1376 मरीजों की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी के पीजीआई में 40 मरीज, लोहिया में 34 मरीज भर्ती हैं। केजीएमयू में 265 मरीजों का इलाज चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बड़ी मुसीबत ब्लैक फंगस बनता जा रहा है। मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और इनके मरीजों की संख्या करीब 1376 हो चुकी है। यानी अगर बात करें 1376 में, तो राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसमें एसडी पीजीआई में 40 है, लोहिया अस्पताल में 34 और सबसे ज्यादा 265 मरीज केजीएमयू में हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो पीजीआई निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है 12 सदस्यीय, उस कमेटी की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने चिंता जताई है कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे में जितने लोग हैं उन लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, ताकि अगर किसी के अंदर इस तरीके की दिक्कत आती है तो वो तत्कालिक रूप से अस्पताल जाए, अस्पताल में अपने डॉक्टर को दिखाए और अगर जरूरत पड़े तो वो भर्ती हो, ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ किया है कि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक फंगस के मरीजों की स्थिति है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। और ऐसे में जितने भी कमेटी बनाए गए हैं, वो कमेटी हर दिन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगी और ये कमेटी लगातार निगरानी रखेगा कि किस तरीके से जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनका इलाज हो रहा है, उनकी दवाएं दी जा रही है, उनके इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी जो संक्रमित मरीज हैं, ब्लैक फंगस की चपेट में जो मरीज आ गए हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं? क्योंकि बार बार ये भी निकलकर सामने आ रहा था कि जो ब्लैक फंगस की वैक्सीन है उसकी भी कमी देखने को मिल रही थी कई जगहों पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज की, तो उसके लिए गाइडलाइन बना दी गई। उस गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनके लिए अलग से सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जहां पे सर्जरी हो रही है और तेजी से सर्जरी की जा रही है। और खास बात केजीएमयू में सबसे ज्यादा ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं इनकी सर्जरी करने के लिए, उनको आरक्षित किए गए हैं और साफ तौर पर इनके लिए अलग से एक वार्ड भी बनाया गया है, जहां ब्लैक फंगस के सभी मरीज हैं। वहाँ विशेष डॉक्टरों की टीम तैनात है जो पूरी हालात की निगरानी रखी है। वहीं पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में भी इसी तरीके की पूरी एक व्यवस्था दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि ब्लैक फंगस के जो भी मरीज हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि उनको कोई समस्या होती है तो तत्कालिक रूप से उसे दूर किया जाए। हालांकि ज्यादा से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी हो, उसके लिए ऑपरेशन थिएटरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब ब्लैक फंगस का कहर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले और मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।